हेलो एवरीवन, मैं गोविंद वर्मा। आज हम बात करेंगे जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, जो डायग्राम है, इसे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो 2 बार हमारे ड्राइंग के एग्जाम में आ चुका है। अभी जो मार्च में एग्जाम हुए थे उसमें भी ये डायग्राम आया था और सितंबर में होने वाले एग्जाम में भी अभी ये 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें ड्राइंग के एग्जाम में भी डायग्राम वापस रिपीट हुआ था। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं। तो थर्ड एंगल में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जो टॉप व्यू है वो बनेंगे कहाँ पर। तो हम देखें तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो थर्ड एंगल में जो हम पॉइंट की बात करें तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हम इसमें जो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाते कहाँ हैं फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल में। तो आप वीडियो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में वो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें बात करें तो फ्रंट व्यू जो है हमारा और साइड व्यू है वो हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा थर्ड एंगल में। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन होती है? रेफरेंस लाइन। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू कहाँ पे बनेंगे? यहाँ नीचे की साइड बनेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो इसमें जो साइड व्यू है वो हमेशा जहाँ पर है वही बनेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारा साइड व्यू है तो वो लेफ्ट में ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? साइड व्यू। साइड व्यू के साथ हमेशा क्या बनता है? फ्रंट व्यू। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो फ्रंट व्यू है उसके ऊपर हमेशा टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू हमारे पास यहाँ बनेगा। ठीक है, अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमें डायग्राम नीचे से बनाना स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तो हम डायग्राम यहाँ इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ बनाते हैं, और थर्ड एंगल में क्या करना है, हमें डायग्राम ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है। तो सबसे पहले हम देखें तो इसकी हाइट कितनी है? 30 mm की। तो हम सबसे पहले यहाँ से 30 mm नीचे एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, 30 mm नीचे पॉइंट लेने के बाद हम देखते हैं इसकी जो टोटल लंबाई हमारे पास कितनी है? 60 mm की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 60 mm की लंबी लाइन खींचेंगे। ठीक है, 60 mm लंबी हमने लाइन खींच दी। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली जो बॉक्स है वो कितने mm के हैं? 20 mm का ये बॉक्स है और 20 mm का ये बॉक्स है, और इसकी हाइट कितनी है? 10 mm। तो हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, यहाँ से भी 10 mm की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट से भी एक 10 mm की लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब उसमें जो इसकी डायमेंशन है कितनी है? 20 mm का ये बॉक्स है और 20 mm का ये बॉक्स है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 20-20 mm के एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, हम वापिस अगर बात करें तो कितना हमें नीचे आना है? 10 mm। तो 20 mm के बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 mm नीचे आना है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो बीच वाले हिस्से की बात करें, जो वी शेप बनी हुई है हमारे इस डायग्राम के अंदर, तो उसकी डायमेंशन कितनी है? वो भी 20 mm का बॉक्स है हमारे पास। टोटल की बात करें तो इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें तो वी शेप जो हमारे पास है इस तरीके की, तो हमें 2 फेस शो होंगे। एक तो ये वाला फेस दिखेगा हमें, और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन में है वो हमें फेस दिखेगा। हमने 2 इसके व्यू जो है वो हमने इसमें बना लिए हैं, एक तो ये वाला बॉक्स और एक ये बॉक्स हो गया हमारे पास। अब इसमें बात करें तो इसके सामने भी हमारे पास एक बॉक्स शो होगा जो वी शेप वाला है। तो उसकी जो डायमेंशन है वो कहाँ पर होगी? वो जो 60 mm है उसके सेंटर पे, यानी 30 mm। यानी इस पॉइंट से 30 mm पर हमें एक लाइन और यहाँ पर शो होगी जो कि इसका सेंटर पॉइंट होगा। इस तरीके से अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो हमें टोटल कितने बॉक्स दिखाई देंगे? 4 बॉक्स। ठीक है, एक तो ये बॉक्स होगा हमारे पास, एक ये, तीसरा, और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन में है वो 4th बॉक्स हमें दिखाई देगा। नहीं, हमें जो फ्रंट व्यू है वो इस तरीके से दिखाई देगा, जिसकी यहाँ पर हाइट देखें तो ये 10 mm की है और इसकी जो लंबाई है वो है 60 mm की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें इस पॉइंट से, अब मैं इस पॉइंट से, ये मैंने बॉक्स कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमें ऊपर कितना जाना है? तो टोटल हमारे पास जो हाइट कितनी थी? 30 mm, जिसमें से 10 mm का हमने ये बॉक्स बना दिया है। तो बाकी जो हाइट है इसकी वो कितनी होगी? 20 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 20 mm की लाइन बनाएंगे। पर उससे पहले देखें तो हमारे पास ऊपर 15 mm की जो है वो ये लाइन आ गई, क्योंकि ये बॉक्स अगर हमारे पास इसकी जो लंबाई है वो 15 mm है, तो इस बॉक्स की भी लंबाई हमारे पास कितनी होगी? 15 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ
दोनों तरफ हम क्या करेंगे 15 mm की यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ठीक है। जो ये लाइन हमारे पास शो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास ये जो दो बॉक्स शो हो रहे हैं ये वाले, इनकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, लंबाई तो इनकी हमारे पास 20 mm होगी और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 8 mm। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 15 mm आने के बाद 8 mm नीचे की तरफ, 8 mm की चौड़ाई, यानी 15 mm तो ये हमारे पास बॉक्स आ ही गए थे, ये और ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें 8 mm यानी इस पॉइंट से 8 mm की दूरी पर एक लाइन हमें खींचनी है यहाँ से। सेम इस तरफ से भी एक 8 mm की दूरी पर हम लाइन खींचेंगे, जिसकी हाइट कितनी होगी 20 mm, क्योंकि 10 mm ये है, टोटल 30 है, तो ये हमारे पास कितनी बची इसकी हाइट 20 mm, और चौड़ाई कितनी है इसकी 8 mm। तो इस तरीके से दो बॉक्स हमारे पास साइड में बन जाएंगे। अब 15 mm वाले जो बॉक्स थे हमारे पास, ये जो बॉक्स थे हमारे पास जो 15 mm वाली बात करें, तो यहाँ से अब हमें नीचे जाना है और यहाँ से भी नीचे जाना है। पर ये नीचे जो इसकी हाइट है, जो डेप्थ है, वो कितनी है हमारे पास 10 mm की है। कहाँ से, इस पॉइंट से 10 mm ऊपर, यानी हमें क्या करना है, इस जो ये बॉक्स की जो ये लाइन बनेगी हमारे पास, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, वो कहाँ पर बनेगा, सेंटर में ही बनेगा। टोटल लेंथ इसकी कितनी थी हमारे पास 60 mm, तो इसका सेंटर कितने पे होगा 30 mm पे। यानी हमें क्या करना है, इस पॉइंट से 30 mm, यानी ये जो लाइन हमने बनाई थी उससे 10 mm ऊपर, यहाँ पर ये हमें पॉइंट निकालना है। तो ये हमारे पास 30 mm है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो हमने पहले बनाई थी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 10 mm ऊपर पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पॉइंट से किसको मिलाना है, जो 15 mm की हमने लाइन खींची थी उसे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से जो 15 mm लाइन है उसको इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा अगर फ्रंट व्यू देखें तो हमें यही शो हो रहा था इसके अंदर। एक तो हमें ये बॉक्स दिखेगा, दो वी शेप वाले बॉक्स दिखेंगे और एक ये बॉक्स, ठीक है। उसके ऊपर ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स था, इस तरीके से हमारे पास आ गया, और ये वी शेप दिखेगी। एक इसमें और बात करें तो यहाँ देखिए आप साइड में एक इसके अंदर स्लॉट बना हुआ है, जिसकी जो हाइट है वो 5 mm है। अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूँ तो मुझे वो स्लॉट दिखाई नहीं देगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से, यानी जो फ्रंट व्यू है हमारा, वहाँ पर 5 mm की हाइट लेंगे और वहाँ पर एक डैश लाइन बना देंगे। यानी जो चीज़ हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, हम उसे किससे शो करते हैं, हिडन लाइन से, यानी डॉटेड लाइन से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 mm की दूरी पर डॉटेड लाइन बनाएंगे। इस तरीके से। तो ये जो है वो हमारे डायग्राम का क्या है, फ्रंट व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में हमारे पास क्या क्या पोर्शन था, नीचे ये 4 बॉक्स थे हमारे पास, 2 ये बॉक्स थे जिसकी हाइट 20 mm थी और चौड़ाई 8 mm। उसके बाद हमें ये पोर्शन भी फ्रंट व्यू में दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब इसमें टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा, मैं इसको अलग मार्कर से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। टॉप व्यू में हमें एक ये वाला हिस्सा दिखेगा, ठीक है, एक ये वाला हिस्सा दिखेगा टॉप व्यू में, ये हिस्सा भी हमें टॉप व्यू में दिखेगा, ये हिस्सा भी टॉप व्यू में हमें दिखाई देगा, ये हिस्सा टॉप व्यू में हमें दिखाई देगा, और ये जो टेपर वाले हिस्से हैं दोनों, वो भी हमें क्या होंगे, टॉप व्यू में भी दिखाई देंगे। यानी ये जो हिस्से हैं वो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब इसके हम टॉप व्यू की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेन डायग्राम हम हमेशा HB पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। तो हमेशा फ्रंट की तरफ से हमें देख के टॉप व्यू बनाना है। तो फ्रंट की तरफ से देखें तो टॉप व्यू में जो इसकी लेंथ है कितनी होगी, 45 mm। अगर हम बात करें तो ये हमें एक पूरा बॉक्स दिखाई देगा, कितने का, 45 × 60 mm का। तो हम अगर चौड़ाई की बात करें तो टॉप व्यू की कितनी है, 45 mm। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक 45 mm पर एक लाइन खींचेंगे। सेम इस दूरी की बात करें टोटल ये कि हमारे पास कितनी है, 60 mm। पर इसमें भी अगर हम देखें तो ऊपर से हम 60 mm आएंगे एक बार,
इसकी जो लंबाई है टॉप व्यू की वो है 60 mm, इस तरीके से, ठीक है। नीचे वापस हमें 45 आना है और ये जो लंबाई होगी ये भी कितनी होगी 60 mm की, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हमें टॉप व्यू में से कौन सी लाइन दिखेगी, मैं इस पॉइंट पर हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास डायग्राम में ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से मुझे यहाँ तक कितना आना है 20 mm तक, तो यहाँ से मैं 20 mm आऊँगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बात करूं मुझे इस पॉइंट से इधर कितना आना है, वहां से भी मुझे 20 mm आना है, तो मैं यहां से भी इस पॉइंट से 20 mm इधर आऊंगा। अब मैं बात करूं ये जो V स्लॉट जो बना हुआ है हमारे पास V शेप का, उसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसकी देखो आप, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है, जो लंबाई है वो है 8 mm, यानी मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से मुझे 8 mm पीछे एक पॉइंट लेना है, ठीक है। 8 mm पॉइंट लेने के बाद उसे हमें मिलाना किससे है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, जो कि मैंने बनाए थे 20-20 mm के। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसे इस तरीके से मिला दूंगा। तो ये तो हमारा जो हिस्सा है ये तैयार हो गया इसमें टॉप व्यू का। उसके बाद देखें तो हमारी जो ये लाइन है 15 mm की, तो यहां से हम क्या करेंगे, 15 mm दोनों तरफ मार्क करेंगे, जो कि इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। 15 mm हमारे पास ये दो लाइनें हैं। अंदर की तरफ हमें कितना आना है 20 mm, तो हम यहां से क्या करेंगे 20 mm अंदर की तरफ आएंगे दोनों तरफ। वापिस हमें कितना जाना है 15 mm, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बीच वाले हिस्से की बात करें तो मैं ये लाइन देखूं तो मुझे ऊपर से कंटिन्यूस एक सीधी लाइन दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसका स्लॉट वापस अगर बात करें तो जो सेंटर जो लाइन है बीच में, वो हमें कितने पर लाइन है, अगर टोटल इसकी जो डायमेंशन है वो 60 mm है, तो वो लाइन हमें सेंटर पर मिलेगी, यानी 30 mm पर। इसकी सीध में ही है यहाँ पर एक लाइन शो होगी, ठीक है। तो ये इसका टॉप व्यू बन गया। कौन सा हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हमने बना लिया। अब इसकी बात करें जो टेपर वाला हिस्सा है, तो इसकी डायमेंशन कितनी है 8 mm, तो यहां से हम क्या करेंगे 8 mm की दूरी पर इस तरीके से ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो टॉप व्यू में जो हम अगर हम देखें, जो हमारे पास विजिबल चीजें हैं वो सारी ये होंगी। तो ऊपर हम देखें तो 1 2 3 4, तो हमें 4 बॉक्स दिखाई देंगे, 1 2 3 4 जो हमने बना लिए थे। उसके बाद बात करें हमें ये टेपर वाले 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों हिस्से टेपर वाले जो कि 8 mm के हैं, ठीक है। और इनकी जो लंबाई की बात करें टोटल 45, अगर 20 यहाँ से गया तो हमारे पास 25 mm जो आ गई इनकी ये लंबाई आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बात करें ये वाला हिस्सा जो हमारे पास है जिसमें 20 स्लॉट बना है, तो ये हिस्सा हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बात करें तो नीचे जो स्लॉट बना हुआ है ये वाला स्लॉट जो है वो कितनी दूरी पर है। टॉप व्यू में देखो तो मुझे यहाँ से 15 mm पर स्लॉट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस साइड से भी 15 mm पर स्लॉट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ से 15 mm, जैसे टोटल डायमेंशन 20 है तो मैं यहाँ से 15 mm एक पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। डॉटेड लाइन मैंने कौन सी बनाई थी, जो ये स्लॉट है नीचे जो लाइन है इसकी, ये जो कॉर्नर है हमारे पास दोनों, इनको हमें दिखाने के लिए ऊपर से टॉप व्यू से हमें डॉटेड लाइन बनानी है, हिडन लाइन, ठीक है। तो मैंने इस हिस्से से जो 15 mm की दूरी बना दी, अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे 15 mm की दूरी पर ये डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से। तो ये हमारा जो है वो टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। यानी टॉप व्यू में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही थी, ऊपर के जो 4 बॉक्स हैं वो दिखाई दे रहे थे, दोनों साइड के टेपर हिस्से हमें शो हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद बीच वाला जो हिस्सा है 20 स्लॉट वाला वो हमें यहाँ पर शो हो रहा था। डॉटेड लाइन हमने किसके लिए बनाई है, जो नीचे जो इसके स्लॉट बना हुआ है, यानी यहाँ से 15 mm पर ये डॉटेड लाइन थी और उसके बाद यहाँ से 15 mm पर मैंने ये डॉटेड लाइन बना दी। उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं
साइड व्यू की। तो साइड व्यू हमें कैसे बनाना है उसके बारे में बात करें तो साइड व्यू में हमें कौन सी साइड दिख रही है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा हिस्सा हमें कहाँ दिख रहा है, साइड व्यू में। उसके बाद अगर बात करें तो ये हिस्सा भी हमें साइड व्यू में दिखाई देगा, ठीक है। और एक और ये हिस्सा जो है वो हमें वापस साइड व्यू में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर इसको हम बनाएं तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, टोटल 30 mm, और लंबाई कितनी होगी हमारे पास 45 mm, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से जो है साइड व्यू जहाँ पर हम बनाएंगे वहाँ पर 30 mm नीचे आएंगे, यानी ये जो हाइट है वो इसके इक्वल थी, तो 30 mm हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें तो हम इस पॉइंट पर हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर है तो हमें अब ऊपर कितना जाना है, इसमें यहाँ से 10 mm की हाइट लेनी है। तो यहाँ से 10 mm की हाइट जो है वो इसके इक्वल होगी, तो हम प्रोजेक्शन लेके भी इस डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। 10 mm की हाइट है हमारे पास। उसके बाद ये डायमेंशन कितनी है 15 mm, यहाँ से हमें इधर कितना आना है 15 mm। अब इस पॉइंट से मुझे ऊपर कितना जाना है, यहाँ पर डायमेंशन 5 mm है, तो इस पॉइंट से मुझे 5 mm ऊपर जाना है, जिसके लिए मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई थी, ठीक है। अब वापस मुझे इस पॉइंट से इधर कितना आना है, वो भी 15 होगी, क्योंकि टोटल डायमेंशन हमारे पास कितनी है 45, तो 3 हिस्से हैं हमारे पास 15, 15 और 15 के, ठीक है। 15 दिया 45, तो यहाँ पे हाइट इसकी थी 5 mm मैंने ले ली थी। अब वापस मुझे अंदर की तरफ कितना जाना है 15 mm, फिर मुझे नीचे वहां से कितना आना है 5 mm, और उसके बाद वापस 15 mm। तो पॉइंट मेरे पास कौन सा है, ये था पॉइंट। इसके बाद टोटल हाइट कितनी है इसकी 30 mm, क्योंकि हमने 30 mm डायग्राम नीचे से स्टार्ट किया था, तो हमारी हाइट ये यहाँ पर आके मिलेगी, ठीक है। अब इस पॉइंट से मुझे अंदर कितना आना है 20 mm, जो ये हमारे पास डायमेंशन लिखी हुई है। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे 20 mm अंदर की तरफ आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जो 20 mm आने के बाद मेरे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर यानी जो 10 mm की हाइट थी वो ये पॉइंट मेरे पास आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपस में टेपर में मिलाना है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला देंगे। तो साइड व्यू में जो हमारे पास विजिबल चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करें इसके अलावा हमें क्या शो हो रहा है, ठीक है। इसमें देखें तो हम इस तरफ से देख रहे हैं इस डायग्राम को, तो हमारे पास ये जो बॉक्स है ये भी हमें साइड व्यू में दिखाई देगा, पर इसमें जो है वो क्या है हमारे पास पीछे की तरफ है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डैश लाइन का यूज करेंगे। तो वो पॉइंट हमारे पास ये जो लाइन है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है, तो डायग्राम में हमारा पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ से हमें कितना नीचे आना है, टोटल 20 mm। तो इस पॉइंट से हमें 20 mm नीचे आना है, ठीक है। अब 20 mm नीचे आने के बाद हमें वापस इधर कितना जाना है, जो टोटल डायमेंशन देखो हमारे पास 45 है, 20 ये हमारे पास गया, तो 25 mm की दूरी, यानी हमें इस पॉइंट तक वापस इधर इसे लेके आना है डॉटेड लाइन के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम इस हिस्से की। तो ये लाइन तो हमारे पास आएगी थी जो डॉटेड है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो 8 mm के अंदर जो हमारे पास ये लाइन शो होगी वो 8 mm के अंदर है, यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से 8 mm की दूरी पीछे आएंगे और यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई। अब हम बात करते हैं सिर्फ इस हिस्से की, जो ये हिस्सा हमारे अंदर स्लॉट बना हुआ है। तो उसकी स्लॉट की डेप्थ कितनी है, स्लॉट की डेप्थ देखें तो इस हिस्से से, यानी जो हमारी ये हाइट है यहाँ से कितने mm, 10 mm ऊपर हमें एक स्लॉट ये वाला जो हिस्सा है वो बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 mm ऊपर आके इस तरफ एक डॉटेड लाइन बना देंगे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन किसको शो करती है, ये डॉटेड लाइन इस स्लॉट को शो कर रही है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा वो साइड व्यू कंप्लीट होता है, यानी ये जो हमारे पास लाइन थी वो स्लॉट वाली ये हमने यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमें ये पूरा पोर्शन दिख रहा था, तो ये पोर्शन भी साइड व्यू में दिखेगा। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से लेके
इस पॉइंट तक, तो वो भी हमने बना दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं जो 20 स्लॉट है उसकी पीछे वाली लाइन, जो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो 8 mm अंदर की तरफ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 8 mm की दूरी अंदर आके इसको डैश लाइन से शो करेंगे। तो ये जो है इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। तो इस तरीके से इस डायग्राम का साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं डायमेंशनिंग की। तो डायमेंशनिंग करने के लिए हमें जो है अलग अलग तरीके जो यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा कि जो डायमेंशनिंग है वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि सारी वीडियो में डायमेंशनिंग करने के लिए तरीका कौन सा यूज करते हैं हम, अलाइन सिस्टम। अब इसमें बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है टोटल, अगर देखें तो 20-20 mm के ये बॉक्स थे हमारे पास, 10 mm और 10 mm टोटल, यानी 60 mm था। तो मैं यहाँ पर कौन सी डायमेंशनिंग यूज करूँगा, चेन डायमेंशनिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्सटेंशन लाइन बनानी है। ठीक है, यहाँ पर, और 8 mm की दूरी पर हमें क्या करना है, डायमेंशन लाइन बनानी है। इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, चेन डायमेंशनिंग अलग अलग पार्ट की कर रहे हैं, तो मैं इसे 3-4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर भी मैं एक्सटेंशन लाइन बनाऊंगा, एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर और एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बनाना है एरो हेड, जिसका रेशियो होता है 3:1 का। ठीक है, अब डायमेंशन की बात करें तो वो हम किस पेंसिल से लिखते हैं, हमेशा HB पेंसिल से। तो एक बार मैं एक्सटेंशन लाइन बना लेता हूं। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन कितनी है इसकी, टोटल 30 mm है, तो मैं एक यहाँ पर डायमेंशन लाइन बनाऊंगा, एक्सटेंशन लाइन इस तरीके से। उसके बाद एरो हेड। डायमेंशन लिखने का जो तरीका होता है वो होता है हमारे पास अलाइंड सिस्टम, यानी हमें अलाइंड सिस्टम से HB पेंसिल से डायमेंशनिंग करनी है। ठीक है, तो इस पोर्शन की बात करें तो ये हमारे पास कितना है, 20 mm। कभी भी हम mm नहीं लिखेंगे। अलाइंड सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें हम लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर लिखते हैं। तो ये जो डायमेंशन हमारे पास कितनी है, 10 mm, और ये भी 10 mm। कभी भी mm नहीं लिखेंगे। लास्ट में हम एक नोट लिख देते हैं साइड में कि ऑल डायमेंशन इन mm। इस तरीके से इसकी बात करें तो ये डायमेंशन हमारे पास कितनी है, टोटल 30। तो लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर, इस तरीके से हम डायमेंशनिंग करेंगे। उसके बाद और अगर बात करें तो हम डायमेंशनिंग की, इसमें हम बात करें आगे कि इस पोर्शन की जो डायमेंशनिंग है वो कितनी है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है हमारे पास 45 mm। तो सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको भी मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, 15, 15 और 15, यानी ये जो हिस्से हैं हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन, 8 mm की दूरी पर डायमेंशन लाइन, उसके बाद एरो हेड, उसके बाद ये जो डैश है जिसके लिए हमने डॉटेड लाइन शो करी थी उसको भी मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी हमें लिखने का तरीका कौन सा होगा, अलाइन सिस्टम, लाइन के सेंटर में ऊपर 90 डिग्री पर, जो हम HB पेंसिल से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन कितनी है, 15, लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर, और ये भी डायमेंशन कितनी है, 15 mm। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इसमें, इस पोर्शन की डायमेंशन ऊपर वाले हिस्से कैसे करें। तो इसमें हम देखें तो 8-8 mm के हमने ये पोर्शन बनाए थे। ठीक है, तो 8 mm इसमें हम शो करेंगे। तो ये जो हमारे पास डायमेंशन है वो कितनी है, 8 mm। तो हमेशा अगर हमें डायमेंशन शो करनी है तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर
जो छोटी डायमेंशन शो करने के लिए हमें एरो हेड है जो वो बाहर की तरफ बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बाहर की तरफ एरो हेड बना देंगे, हमारे पास स्पेस कम है इसमें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या शो करना है, ये जो डायमेंशन है, तो ये बॉक्स हमारे पास कितने के थे 15 का, और ये जो लाइन है हमारे पास कितने की थी 30 mm की। तो वापस हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या बनाना है, एरो हेड। ठीक है। अब जो लिखना है हमें डायमेंशनिंग, वो किस तरीके से लिखते हैं हम, अलाइन सिस्टम से, यानी लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर हमें 90 डिग्री पर डायमेंशनिंग करनी है। तो उसमें हम देखें तो भैया हमारे पास डायमेंशनिंग कितनी है 15 mm और ये 30 mm इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं साइड में, साइड व्यू की। तो साइड व्यू की अगर हम बात करें तो इसमें हमें डायमेंशन कौन सी शो नहीं की थी, हमने इसमें शो नहीं की 10 mm की जो हाइट है वो डायमेंशन हमने शो नहीं की। उसके बाद 5 mm की जो हाइट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे जो 5 mm की हाइट है उससे शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो 10 mm की हाइट है उसके लिए, ठीक है। टोटल हाइट हमारे पास कितनी है 30 mm यहाँ पर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद डायमेंशन लाइन बनाएंगे और उसके बाद एरो हेड। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं बाहर की तरफ से इसकी डायमेंशनिंग शो करूँगा, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो ये हमारे पास डायमेंशनिंग कितनी है, तो टोटल देखें तो ये 10 mm है, यानी 5-5 mm, पर इसे हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इसके अलावा पैरेलल डायमेंशनिंग के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर मैं शो करूँगा 5 mm की जो डायमेंशन है वो, तो ये मेरे पास कितनी है डायमेंशन 5 mm, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 mm, ठीक है। अब इसके अगली जो हाइट हमारे पास वो 10 mm की है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, उसमें पैरेलल डायमेंशन, यानी पहले उसमें क्या करते हैं छोटी डायमेंशन शो करते हैं और बाद में बड़ी डायमेंशन। तो इस लाइन को आगे बढ़ा के मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इसकी जो डायमेंशन है 10 mm वो लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम डायग्राम की डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। डायग्राम है वो हमें कई बार क्वेश्चन में दिया जा चुका है कि थर्ड एंगल में दिए गए डायग्राम का फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाइए। तो इस तरीके से हम इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई डायग्राम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस डायग्राम को समझना है, तो मैं वो भी उसके लिए भी वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। अगली जो वीडियो होंगी वो भी इसी तरीके से रिलेटेड होंगी, हमारी फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल। और इसके अलावा अगर आप भी कोई टॉपिक जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।